Welcome guys, you all are here too. Next question and our today's session's next question is question number 89. So up to the 88, some difficulties, any doubt? So ask me. Now, in the question number 89, when you are focusing on the screen, आपको एक चीज ध्यान में आई, हे भगवान ऐसे तो पढ़ा था हम लोगों ने in a differentiation, पर डिफरेंशिएशन अपने लेवल पे इतना सुंदर यूनिट था, मेरे लिए तो डिफरेंशिएशन बहुत सुंदर, तो इतना सुंदर यूनिट था बेटा जहां पे अंडर रूट ऑफ अप टू द इंफिनिटी जब कहानी चले वो समय पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करा लेना था। तो क्यों ना उसी ट्रिक्स को यहाँ पे फॉलो करा लेते। टू फॉलो द क्वेश्चन नंबर 89 विच इज इन द फॉर्म ऑफ tan theta is equal to under root of 6 plus again root of up to the infinity में का वही पोर्शन जा रहा। It means it's consider as tan theta। पर रूट नहीं होना, कंफर्म रूट नहीं होना, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एंड व्हेन वी आर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड दिस बिकम tan square theta is equal to 6 plus tan theta. Now this is a quadratic form. तो सबको पलटा दो इधर उधर. It means we are getting in the form of tan square theta plus becomes a minus tan theta minus 6 is equal to 0. ऐसे दो numbers ढूंढिएगा having the product 6 and sum is a -1. यानी tan square theta minus 3 tan theta plus 2 tan theta minus 6 is equal to 0. Is anything common from the first two terms? So yes, what is common? Tan theta is common. What is in a bracket? So tan theta minus 3. Then plus 2 common in a bracket. Tan theta minus 3 and this values is equal to how much? So is equal to 0. Now, first possibility is tan theta is equal to 3. So we are considering first value. Why we are not considering the second value? क्यों नहीं होना? Because the second value is tan theta is equal to -2 as per the information in a question. थीटा कैसा है? तो एक्यूट है। 90 से कम जब है तो वो एक्यूट है बेटा। और tan थीटा पॉजिटिव कहाँ पे? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो एक्यूट रह ही नहीं सकता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है अगर मगर। फिर कहानी चली किसकी? तो -2 की। -tan कहाँ पे जाके बनता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पे इन बोथ द केसेस वो एक्यूट बिल्कुल भी नहीं। यानी हमारे लिए अप्लीकेबल वैल्यू क्या हुई? तो tan थीटा इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन बोल रहा कि सेकेंड स्क्वायर थीटा ढूंढो, ये भी सही है कि tan थीटा इज इक्वल टू अगर 3 है तो सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट्स अ 1 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 10। वैल्यू ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा कितनी हुई बेटा? सो सिंपली 10। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट, फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 90 कि एक सीरीज चल रही और सीरीज शुरू तो 1 से हुई और चल रही। अभी हमारे पास जब ऐसे सीरीज चलते तो देखो आपने 11th में पढ़े होंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज, और जब सीरीज में कॉमन डिफरेंस की बात आती है तो वो एपी को चलाता है, और जब कॉमन डिफरेंस के जगह पे आपका प्रोसीडिंग अपॉन प्रीवियस के रेशो की बात जब आती, किसकी बात जब आती है? रेशो की, और वो रेशो अगर कॉन्स्टेंटली जा रहा तो आप जीपी में चलते। होता है ऐसे। अभी देखिए, सेकंड टर्म साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1,
साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फिर से साइन स्क्वायर थीटा। यानी क्या डिफरेंस के साथ रेशो चल रहा, तो r इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के साथ चल। ये पहली टर्म। सेकंड टर्म इनिशियल टर्म, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज ए से, इनिशियल टर्म कितनी है, तो वो 1 है। अभी सवाल ये है कि हमें s निकालना, और s कैसे जा रहा, तो अप टू द इंफिनिटी जा रहा, और गिवन टर्म्स कैसे आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। When the given terms are in the geometric progression up to the infinity, वो समय पे s has the formula a upon 1 minus r। ये हमारा फॉर्मूला है बेटा, इसमें वैल्यूज डालो। The value of a, it's a 1 upon the value of r sin square theta, 1 upon cos square theta and 1 upon cos square theta secant square theta। यानी वैल्यू कितनी हो गई हमारी, secant square theta, which is the value of s। बढ़ते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 91 में क्या वैल्यूज के साथ क्वेश्चन आया, तो अंडर रूट ऑफ सबसे पहला कितना है, तो 2 है, प्लस फिर से रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस ऑफ हाउ मच, तो 4 थीटा। सेकंड वाले रूट पे फोकस करो, और सेकंड वाले रूट में से किसे बाहर बुला सकते हो, ये रूट ऑफ 2, सेकंड वाले में से 2 बाहर आया, इन अ ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 4 थीटा। जैसे कि ट्रिगो बताता है हमें, ये रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2, और ये बना 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अंडर रूट ऑफ यानी 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। फिर से कॉमन किसे बुलाओगे, तो फिर से कॉमन 2 को बुलाएंगे, इन अ ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस ऑफ 2 थीटा के लिए आंसर कितना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 इंटू 2 रूट में बन गए 4, और ये बना कॉस थीटा। यानी हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना, तो 2 कॉस थीटा जितना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ। नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर 92 व्हाट वैल्यूज आर गिवन। बोल रहा क्या, तो x कैसा है, तो एक्यूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x किसके इक्वल में होगा वो ढूंढो, बोल रहे हैं किस कंडीशन के साथ, तो साइन x प्लस कोसेक x इज इक्वल टू कितना, तो 5/2। देखो बेटा साइन x प्लस कितना है, तो कोसेक, इसे भी लिख लेंगे 1 अपॉन साइन x, एंड दिस वैल्यू कितनी देके है, तो 5/2 देके है। फिर वही के वही पे थोड़ा सा इधर उधर करा लो, नचा लो इसको। साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2 साइन x क्रॉस मल्टीप्लाइड हुआ। फिर वो जो अपॉन में 2 है उसे इधर बुला लो, तो जब अपॉन वाले 2 आ जाएंगे तो क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर x, फिर प्लस 2, फिर ये इधर आए यानी माइनस 5 साइन x इज इक्वल टू 0। एक ढंग से अगर लिखना गए तो 2 साइन स्क्वायर x माइनस 5 साइन x प्लस कितना, तो 2 इज इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर बताइएगा जिसका प्रोडक्ट 4 हो और जिसकी सम -5 हो, यानी ये बने 2 साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन x माइनस 1 साइन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से किसे बाहर बुला लोगे, तो 2 साइन x को। ब्रैकेट में कितना रहा, तो साइन x माइनस 2, फिर -1 को बाहर, फिर से साइन x माइनस 2 को, इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो बेटा पहली टर्म वैल्यू दे रही है आपको
साइन एक्स, और दूसरी टर्म आपको वैल्यू दे रही है साइन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। दो अलग अलग वैल्यूज आ गए। और जब आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू 2 है, सो दिस वैल्यू इज नॉट अप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि साइन कहाँ से कहाँ तक, तो पता चला साइन -1 से +1 तक। और अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, इसी का मतलब साइन ऑफ 30 की वैल्यू, सो एक्स इज इक्वल टू π/6। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इन द क्वेश्चन नंबर 93, देखो क्वेश्चन नंबर 93 में क्या हो रहा, हमें वैल्यूज मिल रही बेटा, और किस तरीके से वैल्यूज मिल रही। सो वैल्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ, न्यूमरेटर में जो है इट्स अ फॉर्मूला फॉर साइन सी प्लस साइन डी, और जब साइन सी प्लस साइन डी है, इसका मतलब 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये आंसर किसका हुआ? तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का हुआ। डिनोमिनेटर में कौन है? तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, यानी आंसर 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। हो गया ऐसे। यहाँ पे देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, 2 गेट कैंसल, बचा कितना? तो साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस वैल्यू किसकी देता है? तो tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा कंसीडर करो। किसे कंसीडर करो? तो ट्रायंगल ABC में वैल्यूज देके फर्स्ट चेक करते बेटा। साइन देखो, ये तो कंफर्म है ना कि a प्लस बी प्लस सी जब आता है, सो इट्स अ पाई। फिर b प्लस सी अगर है तो ये बना पाई माइनस ए, और जब b प्लस सी अपॉन 2 है तो π/2 माइनस a/2। तो मल्टीपल ऑफ π/2, साइन को आंसर कॉस, यानी ये करेक्ट है। सिमिलरली मल्टीपल ऑफ π/2 tan को आंसर कॉट, ये भी करेक्ट है। फिर सवाल बचा कि जब आपके पास अपॉन 2 नहीं है, सो जब b प्लस सी है तब पाई माइनस ए है। और जहां तक के हमारे रूल्स पढ़े हम लोगों ने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ, हमें पता है मल्टीपल ऑफ पाई साइन आंसर साइन। यहाँ पे कौन हो रहा? कॉस, ये गलत है। फिर से वही मल्टीपल ऑफ पाई tan आंसर tan, ये भी गलत है। कौन से दो सही हुए सिर्फ? तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 95। देखिए बेटा 95 में एक फॉर्मूला दिया हुआ, सिंपल सा। क्या फॉर्मूला? 2 cos A इंटू cos B। चलो मेरा आंसर बताने के पहले आप बोल लो। 2 cos A इंटू cos B के लिए आंसर क्या? सो आंसर cos A प्लस B एंड प्लस cos A माइनस B, ये आंसर होने को ना। नाउ दिस बिकम cos ऑफ 90 प्लस cos ऑफ 60। cos ऑफ 90 की वैल्यू कितनी? तो 0, और cos ऑफ 60 की वैल्यू 1/2। 0 प्लस 1/2 आंसर कितना देगा? तो 1/2, यानी आंसर कितना हुआ? 1/2। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज, क्या क्वेश्चन है? तो tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B प्लस tan C। ये कब हो सकता है? तो ये हो सकता है जब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो? तो पाई हो। कोई भी किंतु परंतु नहीं रहने को ना, इसलिए देखो अगर मैं बोलूं A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब A प्लस B इज इक्वल टू पाई माइनस C। फिर क्या लूंगी?
tan लेना है दोनों साइड, tan ले लिए। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बेटा, तो tan a प्लस tan b अपॉन कितना, तो 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर सेकंड साइड जब जाएंगे तो tan पाई माइनस सी होगा, और tan पाई माइनस सी को आंसर क्या, माइनस tan ऑफ सी। समझ रहे? अभी इधर उधर वैल्यूज को करो, ये उधर लेके चलो, उधर अगर वैल्यूज लेके चलते हैं तो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c एंड माइनस माइनस मिला के बन गए प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c। और ये माइनस tan c जब जगह चेंज करेंगे तो क्या बन जाएंगे, प्लस। यानी बिना किसी किंतु परंतु के हम लोगों के पास क्लियर आंसर था। क्या आंसर था बेटा, कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। कब हो सकता है, जब एडिशन कितनी हो, तो एडिशन पाया। बढ़ते हैं 97 की तरफ। क्या वैल्यूज देखे हैं, तो बोल रहा 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, उसके बाद 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना, तो अपॉन एक्स। इसी का मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना, तो एक्स। किसकी वैल्यू चल रही, तो cos थीटा की चल रही। और cos थीटा के लिए वैल्यू कहाँ के बिटवीन में चलेगी, प्लस माइनस 1, इसीलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। इन द क्वेश्चन नंबर 98 पूछ रहा कि कौन सा छोटा है, दो पॉसिबिलिटीज के साथ, एक साइन ऑफ 66 के साथ और एक कॉस ऑफ 66 के साथ, और दो में से कौन सा छोटा है बोल रहा। देखो ऐसा कर लेते हम लोग 98 के लिए, a यानी साइन ऑफ 66। साइन कैसा फंक्शन है रे, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर सेकंड करा लेते b कॉस ऑफ 66। फिर इसी को लिख सकते हो कॉस ऑफ 90 माइनस 24। 90 माइनस 24 यानी 66 ही होता है। पर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना, तो साइन ऑफ थीटा। अभी सोचने वाली बात है ना बेटा, कि साइन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ 24 के कंपैरिजन में साइन ऑफ 66 की वैल्यू कैसे रहेगी, तो ग्रेटर रहेगी। यानी छोटा कौन हुआ, साइन ऑफ 24 हुआ। साइन ऑफ 24 किसके जगह पे आया था, तो कॉस ऑफ 66 के जगह पे। इट मीन्स विच वन इज स्मॉलर, कौन छोटा बन गया, तो 66 छोटा बन गया। फिर पूछ रहा कि कौन लार्जर है, अभी बड़े की बात कर रहे, कौन बड़ा है करके। तो फर्स्ट वही कंसिडरेशन से जाते हैं कि द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ 26 डिग्री और वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू कॉस ऑफ 26 डिग्री। अभी इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 64। फिर फॉर्मूला यूज करा सकते, क्या फॉर्मूला, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया साइन ऑफ 64। अभी बोलो बेटा, साइन 26 बड़ा या साइन 64 बड़ा, तो साइन 64 बड़ा। और अगर साइन 64 बड़ा, इसका मतलब कॉस ऑफ 26 बड़ा। सो विच वन इज लार्जर, तो कॉस ऑफ 26 is larger as compared to sin of 26. Similarly, ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जब हम लोग बढ़ेंगे टू द क्वेश्चन नंबर 100, देखो यहाँ पे आके हमारी सेंचुरी बन गई। जब हम लोग ये सेंचुरी के साथ बढ़ेंगे और हमें ढूंढना रहेगा क्या, साइन ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा की वैल्यू। अभी जब अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा ढूंढ रहे तो क्या चिल्लर चिल्लर चीजों को याद रखो। सबसे पहले
चारों ऑप्शन पे गौर करो, क्या चारों के चारों ऑप्शंस में कहीं पे भी 1, 2, 1/2, 1/4, 1/8 ऐसा कुछ नजर आ रहा? तो बिल्कुल भी नहीं। यानी हमें चारों ऑप्शन साइन कॉस के साथ ही निपटाने हैं। सो अकॉर्डिंगली हम लोग उसे निपटा भी लेंगे बेटा। चलिए, सबसे पहले कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो 0 दिया हुआ है। अभी सोचो कॉट का कौन सा एंगल 0? तो 90 0। इट मीन्स कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90। इट मीन्स हमें कंपैरेटिवली क्या वैल्यू मिल गई? तो हमें कंपैरेटिवली मिला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। इसी का मतलब हुआ अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। फिर ओरिजिनल वैल्यू पे जाओ, आपको ढूंढना क्या है उस पे फोकस करो। आपको ढूंढना है साइन ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा। साइन ऑफ अल्फा यानी 90 माइनस बीटा प्लस ट्वाइस बीटा, कीप एज इट इज। माइनस बीटा प्लस ट्वाइस बीटा ये बन जाएंगे साइन ऑफ 90 प्लस बीटा, और साइन ऑफ 90 प्लस बीटा आंसर क्या देगा? cos of beta. So our appropriate answer is cos of beta. बढ़ते हैं 101 के तरफ। 101 में हमारे पास टर्म्स का फॉर्म देखो बेटा क्या है। तो टर्म्स फॉर्मेट में चलते समय ये फॉर्म लेके आ गई कि सिकेंट ऑफ 8 थीटा, फिर सिकेंट ऑफ 4 थीटा। चलो बढ़ाते हैं इसको भी। सिकेंट ऑफ 8 थीटा का मतलब हुआ 1 अपॉन कॉस ऑफ 8 थीटा माइनस 1, फिर अपॉन 1 अपॉन कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस 1, फिर क्रॉस करा लो गाड़ी को, यानी 1 माइनस कॉस ऑफ 8 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 8 थीटा, फिर से इसके अपॉन में 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 4 थीटा। अभी इन्हीं टर्म को कैसे लिख सकते हैं? तो इसी को हम लोग कुछ ऐसा लिखा सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 8 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा, ये इनटू में होगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भेज दिए, और फिर इसके साथ अपॉन में कॉस ऑफ 8 थीटा को रहने दिया। फॉर्मूलेज अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज 1 माइनस कॉस ऑफ 8 थीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा अपॉन दिस इज 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। नाउ इनटू कॉस ऑफ 4 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 8 थीटा। वैल्यूज कवर अप करो बेटा। देखो यहाँ पे हम लोग कुछ भी काट छाट करने के चक्कर में नहीं पड़े अभी तक के, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और ही है। अभी साइन स्क्वायर में का एक साइन ऑफ 4 थीटा थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, और उसे बाजू में रखने के बाद जो जो बचा है वो लेके चलते हैं, यानी 2 साइन ऑफ 4 थीटा इनटू कॉस ऑफ 4 थीटा, फिर अपॉन में कौन है? तो अपॉन में हमें नजर आ रहा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इनटू कॉस ऑफ 8 थीटा। फिर से हमारे मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलों को ले लो बेटा। ब्रैकेट गिव्स अस द आंसर फॉर साइन 8 थीटा, इसके अपॉन में जाने दो पेयर ऑफ कॉस ऑफ 8 थीटा, आधा ही लिखा मैंने, और साइन अपॉन कॉस हमें tan ऑफ 8 थीटा दे रहा। गौर करा लो 4 में से किसी ऑप्शन में tan ऑफ 8 थीटा है क्या? अगर मिल जाता है तो अकॉर्डिंगली वही रास्ते से चलेंगे। तो 1 2 ऑप्शन में है और क्वाड भी है, यानी चला सकते हैं। चलिए फिर बचा इतना, बोलो साइन ऑफ 4 थीटा के लिए आंसर क्या? सो आंसर इज 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन
2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। फिर यहाँ पे काट चाट मचा लेते लो, तो cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा बन गया cot ऑफ 2 थीटा। ये बना tan 8 थीटा। क्या ये पैटर्न कहीं पे 4 में से अवेलेबल है? तो नहीं। फिर से एक काम करते हैं अपन, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो इसे लिख लेते 1 अपॉन tan 2 थीटा इंटू tan ऑफ 8 थीटा। अभी देखो ये बन गया tan 8 थीटा अपॉन कितना, तो tan 2 थीटा, और ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ बढ़ते हैं हमारे टुडे सेकंड लास्ट क्वेश्चन के तरफ। एंड अवर क्वेश्चन नंबर 102 इज, कौन से वैल्यूज देके उसे ध्यान दो बेटा। सबसे पहला कॉस ऑफ, एक एक को निपटाओ। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 4/5 है। फिर कॉस से निकाल किसकी वैल्यू सकते हैं, तो साइन की, यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी पूरा वो चक्कर काट के 1 माइनस 16/25, 25 माइनस 16/25, फिर वो बना 9/25, रूट में गया यानी बना 3/5। ये दो वैल्यूज को यूज करके निकाल लेंगे बेटा वैल्यू ऑफ tan alpha plus beta and which has the value 3/4। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू। सिमिलरली फॉर द सेकंड वैल्यू क्या निकालना है हमें, साइन ऑफ। देखिए साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा है 5/13, यानी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हुआ 12/13। कर लेना इसको, 1 माइनस 25/169, इधर उधर हिला, यानी tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा हैज वैल्यू 5/12। नाउ बाय यूजिंग दिस टू वैल्यू, चलो चलाते हैं नेक्स्ट, किसकी वैल्यू ढूंढनी है। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ ट्वाइस अल्फा, एंड tan ऑफ ट्वाइस अल्फा को लिखा जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। और जब ये फॉर्म लिखा गया सो ये कंपाउंड एंगल को बना रहा है। इट मीन्स tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन कितना, तो 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। इन सभी वैल्यूज में रिक्वायर्ड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो डाल दो। सो ये बन जाएगा 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। सॉल्व करिएगा बेटा इसे। नाउ सी 3 इंटू 12 इट्स 36 प्लस 5 इंटू 4 20 अपॉन 4 इंटू 12 48 अपॉन 12 इंटू 4 48 माइनस 3 इंटू 5 15 और अपॉन फिर से 48 अपॉन 48 गेट कैंसल। क्या बचा हमारे पास, तो 36 प्लस 20 इट्स 56 अपॉन 33 लाइज इन ऑप्शन नंबर बी। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, 2 वैल्यूज आर गिवन। विच 2 वैल्यूज, तो सबसे पहले tan ऑफ अल्फा है, फिर tan ऑफ बीटा है, और पूछ रहा कि cos ऑफ 2 अल्फा का रिश्ता किसके साथ जोड़ सकते हैं। तो देखिए बेटा cos ऑफ 2 अल्फा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यानी दिस गिव्स अस द आंसर। tan अल्फा कितना है, तो 1/7 है, और 1/7 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 1/49, फिर से 1 प्लस 1/49। ये सॉल्व करके बना 49 माइनस 1/49, 49 प्लस 1/49 अपॉन 49 गेट कैंसल, 49 माइनस 1 48 अपॉन कितना, तो 50, यानी cos ऑफ 2 अल्फा हैज वैल्यू 24/25। ये तो एक वैल्यू हो गई। फिर ढूंढने के लिए बोला जा रहा कि क्या ये वैल्यू
चार में से कौन से ऑप्शन की बराबरी करेगी? सबसे पहले फर्स्ट को ढूंढ लेते। साइन ऑफ ट्वाइस बीटा के लिए फॉर्मूला 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और tan बीटा कितना चल रहा? तो 1/3 चल रहा, डालेंगे वैल्यू 2 into 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/9, यानी ये बना 2/3 into 9/10, 2 1 जा 2, ये 5, 3 1 जा 3, ये 3, यानी साइन ऑफ ट्वाइस बीटा बना 3/5। क्या इक्वल है? तो नहीं है, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर दूसरे ऑप्शन के तरफ चलो, मांग रहा वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 4 बीटा विच मीन्स 2 sin 2 बीटा into cos of 2 बीटा। So this is equal to 2, ये बना 3/5, नो डाउट ये बनेगा 4/5, 5 into 5 25, 3 into 2 6, 6 4 जा 24, रिक्वायर्ड वैल्यूज भी यही थी, यानी किसके साथ मैच हो गया? तो साइन ऑफ 4 बीटा। These are the some questions up to the question number 103। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 104 टू ऑनवर्ड। तब तक के लिए पढ़ाई करना और बेसिक पूरे क्लियर करना।